Hello, welcome to Let's Learn How to Learn. Today we are come with the new question of ordinary differential equation. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. Consider the ordinary differential equation dy by dx equals to y minus 0, y minus 1, y minus 2. ये differential equation दी गई है हमें, ठीक है. Which of the following is true? ऑप्शन क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं. If y of 0 की वैल्यू 0.5 है then y is डिक्रीजिंग मोड में रहेगा. अगर y पर 0 की वैल्यू कितनी दी है 1.2 दी है देन y इज इंक्रीजिंग मोड में रहेगा. और y एट 0 पर वैल्यू 2.5 है देन y इज अनबाउंडेड रहेगा. इफ y की वैल्यू एट 0 पर लेस देन 0 है देन y इज बाउंडेड बिलो रहेगा. ओके, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है. तो सेक्शन बी का क्वेश्चन है. ओके, तो सिंगल करेक्ट होगा. 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर देंगे, एक ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा. सो 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने के. पहला तरीका क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और नॉन होमोजीनियस है. सो वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं आराम से. वेरिएबल सेपरेबल लगाने के बाद हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है ना उसको यूज कर लेंगे. बट वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक लेंथी प्रोसेस पड़ेगा, ठीक है. आंसर तो आ जाएगा लेकिन लेंथी प्रोसेस पड़ेगा, ठीक है. हम जाएंगे थोड़ा शॉर्ट से, और शॉर्ट क्या है, डायरेक्शनल फील्ड का यूज करेंगे, ठीक है. ओके, दूसरी बात, फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अनबाउंडेड इनकी बात करी गई है. तो फंक्शन के जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात है ना तो माइंड में क्या आता है यार कि ये यूजुअल डेफिनेशन जो है हमारे पास यहाँ पर फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने की, एक बार वो उसके बारे में सोच लें या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में सोच लें, ठीक है. डेफिनेशन क्या कहती है एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि x1 लेस देन x2 है अगर हमारे पास यहाँ पर वेन एवर, ठीक है, फॉर ऑल x1 लेस देन x2, जो x1 x2 हमारे डोमेन डी में बिलोंग कर रहे होंगे, उसके लिए f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू अगर f ऑफ x2 है, अगर ये वाली बात हो रही है देन वी इम्प्लाई दैट कि f हमारा इंक्रीजिंग मोड में रहेगा, मतलब एक्चुअली मैं बताऊँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा. देन में पॉसिबिलिटी की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली. ओके, दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर x1 लेस देन इक्वल टू x2 ही है बट f ऑफ x1 जो है वो हमारा f ऑफ x2 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग मोड में चला जाएगा. ओके, ये तो हुई हमारी बाय डेफिनेशन की हेल्प से. बट अगर हम डेरिवेटिव का यूज करें, डेरिवेटिव क्या कहता है, अगर dy बाई डी एक्स जो है आपका क्या कहता है, dy बाई डी एक्स जो है आपका, अगर वो आपका पॉजिटिव हो जाए कहाँ पर, जो डोमेन दिया गया है जिसमें, देन वी इम्प्लाई y इज इंक्रीजिंग मोड में रहेगा. और अगर लेस देन 0 हुआ तो डिक्रीजिंग मोड में रहेगा. तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स दिया गया है यार, तो मैं इसका यूज़ क्यों ना करूँगा, तो मैं इसके थ्रू जाऊँगा, इस डेफिनेशन के थ्रू, ठीक है. सो पहले ग्राफ बना लेते हैं इसकी हेल्प से y का. सो कैसे बनेगा, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे. dy बाई डी एक्स को 0 पुट किया हमने, पुट किया dy बाई डी एक्स को 0, और जब dy बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, 3 वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर. सो नंबर लाइन पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो 0, 1 और 2, 3 लाइन आई है हमारे पास यहाँ पर. जब 3 लाइन आई है हमारे, 3 नंबर आए हैं हमारे पास यहाँ पर, रियल नंबर आए हैं, इन 3 रियल नंबर जो हैं पूरी रियल लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये. ओके, इसी की हेल्प से हम dy बाई डी एक्स का साइन डिसाइड करेंगे और उसकी हेल्प से हम y का बिहेवियर डिसाइड करेंगे, ठीक है भैया जी. सो यहाँ पर बनाते हैं अपना ग्राफ. पहले y इक्वल टू 0 की लाइन बनाई हमने, फिर y इक्वल्स टू 1 की लाइन बनाई हमने, फिर y इक्वल्स टू 2 की लाइन बनाई हमने, ठीक है. तो ये 4 पार्टीशन हो गए, 1 2 3 4, एक्स वाई प्लेन के 4 पार्टीशन हो गए, ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स क्या दिया था उसने, y माइनस 0, y माइनस 1, y माइनस 2. ओके, ऐसा दिया था कुछ भी उसने. सो अगर 0 y की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा. 0 से छोटा है तो 1 से छोटा, 2 से छोटा तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. तो ओवरऑल बिहेवियर क्या हुआ हमारा, लेस देन 0 हो गया. किसका, dy बाई डी एक्स का. और अगर dy बाई डी एक्स हमारा लेस देन 0 हो गया तो y तो यहाँ पर किस में आया, डिक्रीजिंग मोड में आया. और y अगर डिक्रीजिंग मोड में है तो डिक्रीजिंग मोड में तो ऐसे बनता है बिहेवियर हमारे पास यहाँ पर, ठीक है भाई.
ओके, अब हमारे पास यहाँ पर बात क्या आई कि सेकंड वाले पार्टीशन में चले, इस वाले पार्टीशन में गए, ये फर्स्ट पार्टीशन था, ये सेकंड पार्टीशन है, ये थर्ड पार्टीशन है और ये फोर्थ पार्टीशन है पूरे एक्स वाई प्लेन का। तो जो सेकंड पार्टीशन की बात आ रही है उसमें 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब 0 से 1 के बीच में यानी कि 0 से बड़ा हो गया, अगर 0 से बड़ा हो गया 1 से तो छोटा हो गया और 2 से छोटा है, तो जब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा पॉजिटिव, इससे छोटा है और से छोटा है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली हमारा ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ है तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि y हमारा इंक्रीजिंग मोड में रहेगा। y अगर हमारा इंक्रीजिंग मोड में रहा तो कुछ ऐसा बिहेवियर दिखेगा हमें, इसका ऐसा ही बिहेवियर दिखेगा ना, ठीक है भाई। फिर बात आई हमारे पास यहाँ पर थर्ड पार्टीशन की। थर्ड में क्या है, 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, तो ये हमारा लेस देन 0 जाएगा अगेन, और लेस देन 0 गया तो y फिर डिक्रीजिंग मोड में है। y अगर डिक्रीजिंग मोड में हुआ तो ये बिहेवियर रहेगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। एट लास्ट फोर्थ पार्टीशन में 2 से बड़ा हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो y हमारा इंक्रीजिंग मोड में रहेगा स्ट्रिक्टली, तो ये बिहेवियर रहेगा यहाँ पर, ये बिहेवियर दिखेगा, दिख गया आपको बिहेवियर, ठीक है। ये बिहेवियर हो गया हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है, ओके। अब इसकी हेल्प से हम इन ऑप्शन पर जो वैल्यू दी गई है, y एट 0 पर वैल्यू 0.5 दी है उसने, y एट 0 पर वैल्यू 1.2 दी है और y एट 0 पर वैल्यू 2.5 दी है, पुट करके देखते हैं। ये हमारा y एट 0 है, ओब्वियसली ये हमारा y ऑफ x है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और y एट 0 पर वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी। अब जब यहाँ पर लाई करेगी तो 0 पर वैल्यू कितनी है, 0.5, पहले ऑप्शन में कह रहा है, उसने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो y का बिहेवियर बता दिया उसने कि y हमारा डिक्रीजिंग मोड में रहेगा, तो y एट 0 पर वैल्यू 0.5 यानी कि कुछ यहाँ पे रहा होगा। अब जब यहाँ पे रहा है तो इसमें तो हमारा फंक्शन का बिहेवियर क्या था, इंक्रीजिंग मोड में था, ये तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग मोड में है। जब हम x एक्सिस पर इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना, बट ये कह रहा है डिक्रीज कर रही है। इट इम्प्लाइज दैट कि जो a हो गया वो तो हमारा गलत हो गया। देन बी ऑप्शन, y एट 0 पर वैल्यू कितनी है, 1.2 है, 1.2 का मतलब हुआ यहाँ पर कुछ, ठीक है। अगर वो यहाँ की बात कर रहा है तो y की जो वैल्यू है बेसिकली वो कह रहा है कि इंक्रीज कर रही है इसके अकॉर्डिंग, बट हमने जो बिहेवियर बनाया उसके अकॉर्डिंग तो डिक्रीज कर रही है। इट इम्प्लाइज कि बी भी गलत है, क्योंकि अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऐसा काम हो रहा है तो फंक्शन का बिहेवियर 1 से 2 में डिक्रीजिंग ही रहा होगा, इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो बी भी गलत हो गया। सी ऑप्शन, उसने कहा कि y की वैल्यू 2.5 है, यानी कि यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर वैल्यू है, अगर यहाँ पर है तो y अनबाउंडेड है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया, बिकॉज अनबाउंडेड ही तो है ना, क्यों, क्योंकि बाउंडेड बिलो तो है बट अबव से अनबाउंडेड है, ठीक है। देन डी ऑप्शन क्या कहता है, y एट 0 की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू यानी कि 0 से छोटी वैल्यू है, यानी कि यहाँ लाई कर रही होगी, नीचे लाई कर रही होगी, नीचे मैंने यहाँ लूँ कहीं पे भी लाई रखा हूँ, लेकिन इस रीजन में जो y का बिहेवियर है इसका मतलब क्या होगा, सोल्यूशन का बिहेवियर यहाँ रहा होगा, सोल्यूशन के बिहेवियर को हम इससे जज करेंगे, इस वाले फील्ड से जज करेंगे, तो वहाँ पर कह रहा है बाउंडेड बिलो है, बट ये बाउंडेड बिलो कहाँ है, ये तो अनबाउंडेड बिलो है। क्यों, क्योंकि अगर सेट S की बात करूँ मैं और इसके जितने भी एलिमेंट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S के लिए एक L मिलना चाहिए हमारा, जो हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा हो, सच दैट कि हमारे पास यहाँ पर ऐसा बिहेवियर रहा होगा, ये सारे एलिमेंट इससे बड़े होंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो नीचे जा रहे हैं ना, ठीक है, बिहेवियर कहाँ जा रहा है, बिल्कुल नीचे, नेगेटिव में। हाँ, अगर यहाँ पर वो बाउंडेड अबव की बात बोलता तो ये ऑप्शन सही था, ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ठीक है। और जो नीचे वाले एलिमेंट हैं, अगर आप कोई भी आप कह रहे हो कि ये बाउंडेड बिलो हो जाएगा तो आप एक एलिमेंट, आप हमेशा क्या काम करोगे, आप कहोगे भाई कि एक एलिमेंट दो में जिससे सारे एलिमेंट बड़े हो जाएं, तो अगर आप जो एलिमेंट दोगे मैं उसमें -1 करूंगा और वो और छोटा हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर और छोटा हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज दैट कि हमारा डी गलत हो गया, तो डी गलत हो गया, ओके। तो हमारा ओनली एक ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब अगर ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स में आ रहा है, मतलब सेक्शन सी में आ रहा है, ठीक है, तो मोर देन 1 पॉसिबल है,
वो यहाँ पर डी ऑप्शन में y एट 0 की वैल्यू लेस देन 0 कर दे रहा है, ठीक है, देन y इज बाउंडेड अबव कर दे, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। सो उस टाइम पर सी और डी हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।